नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में धीमा हुआ मानसून, 3 जुलाई तक साफ रहेगा मौसम। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी समेत राज्य के उत्तरी हिस्सों में अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक मानसून की सक्रियता में कुछ कमी आ सकती है। इस दौरान बादल साफ रहने के बावजूद हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में मानसून की सक्रियता में कुछ कमी आई है। आमतौर पर मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन देश के मध्य भाग से लेकर पश्चिमी से पूर्व तक मानसून टर्फ झारखंड से होकर गुजर रहा है। सीधो कान्हू की भूमि पर हेमंत सोरेन ने 616 योजनाओं की दी सौगात। हूल दिवस के अवसर पर अमरवीर शहीद सीधो कान्हू की पवित्र भूमि साहिबगंज के भोगनाडीह में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 16,434.841 लाख रुपए की 616 योजनाओं की सौगात दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था से ही स्वस्थ और मजबूत समाज एवं राज्य बन सकता है। राज्य सरकार इसी प्रतिबद्धता के साथ के अपनी कार्य योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। झारखंड में गवर्नर से सरकार का सियासी संग्राम जारी। झारखंड में राज्यपाल की भूमिका पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सवाल उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजभवन भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। उसके बाद सत्ताधारी पार्टी जेएमएम के सीनियर लीडर सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी कहा कि राज्यपाल केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं। उनकी भूमिका राज्य सरकार को परामर्श देने की होनी चाहिए, लेकिन राज्यपाल पीएम नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का प्रचार कर रही हैं। जिलों के दौरे पर राज्यपाल जाते हैं तो वे राज्य सरकार की योजनाओं का कहीं जिक्र नहीं करते, उल्टे वे केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का बखान करते हैं। रांची बस स्टैंड में आग लगने के कारणों की जांच में जुटी फोरेंसिक टीम। रांची के खादगढ़ स्थित बिरसा मुंडा बस टर्मिनल में गुरुवार को 9 बसों में आगजनी के मामले में जिला पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुट गई है। एफएसएल की 5 सदस्यीय टीम सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य पहलुओं पर जांच कर रही है। वहीं बसों में आगजनी के नमूनों को कब्जे में लिया गया है। बता दें कि गुरुवार की दोपहर 2 घंटे के अंतराल में 2 बार आग लगी की घटना हुई है। आग लगी की चपेट में 9 बसें आई हैं। इसमें 8 बसें पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। वहीं एक बस में आंशिक नुकसान हुआ है। इस अगलगी के बाद लोग समेत पुलिस भी साजिश के तहत घटना को अंजाम देना बता रहे हैं। झारखंड मानसून सत्र में विधानसभा का घेराव करेगा डीलर्स एसोसिएशन। झारखंड में खाद्य सुरक्षा योजना को चला रहे 25,000 पीडीएस डीलरों ने राज्य सरकार की अनदेखी से परेशान होकर मानसून सत्र में विधानसभा घेराव का निर्णय लिया है। इसकी जानकारी देते हुए फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ओंकार नाथ झा ने कहा कि पीडीएस डीलर अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्षरत है। ओंकार नाथ झा ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार के समक्ष गुहार लगा रही है, लेकिन सरकार सिर्फ आश्वासन देकर काम चला रही है। सरकार की अनदेखी के कारण डीलरों में गहरा असंतोष है। बेल्जियम के चुनाव में कमाल कर रहे हैं झारखंड के लाल। झारखंड के हजारीबाग के युवा प्रदेश और देश के बाहर अपनी प्रतिभा का डंका बजा रहे हैं। उनमें से एक समीर श्रीवास्तव है। समीर श्रीवास्तव बेल्जियम में रहते हैं। बेल्जियम के हेसेल्ट में समीर श्रीवास्तव अपनी प्रतिभा का डंका बजा रहे हैं। समीर श्रीवास्तव बेल्जियम में 19 साल से रह रहे हैं। वहीं की सियासत में समीर श्रीवास्तव परचम लहरा रहे हैं। 2019 में उन्होंने काउंसलर का चुनाव जीता था। अब उनकी नजर 2024 में होने वाले चुनाव पर है। समीर श्रीवास्तव झारखंड के हजारीबाग में पढ़े लिखे हैं और पले बड़े हैं। समीर ने संत जेवियर स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की है। हिंदू हाई स्कूल से 10वीं पास की है तथा 12वीं की पढ़ाई उन्होंने उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित पीपीएन कॉलेज से की है। इस वर्ष 2 महीने तक चलेगा बाबा नगरी का श्रावणी मेला। झारखंड में स्थित बाबा नगरी देवघर में विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला इस बार 2 महीने तक चलेगा। ऐसा श्रावण के बीच में 1 महीने मलमास पड़ने के कारण होगा। मेले का उद्घाटन 3 जुलाई को झारखंड बिहार की सीमा पर दुमा में होगा। पहले चरण में श्रावण 4 जुलाई से शुरू होकर 17 जुलाई तक रहेगा। 18 जुलाई से 16 अगस्त तक मलमास रहेगा और फिर 17 से 31 अगस्त तक श्रावण रहेगा। मेले की तैयारी तेज हो गई है। दूसरे जिलों से प्रतिनियुक्त किए गए सुरक्षा बल के जवान और अधिकारियों का देवघर पहुंचना शुरू हो गया है। 10वीं 12वीं का क्वेश्चन बैंक और आंसर तैयार करा रही झारखंड सरकार। झारखंड सरकार मैट्रिक और इंटरमीडिएट का क्वेश्चन बैंक और उसके आंसर तैयार करा रही है। 2024 में झारखंड एकेडमिक काउंसिल से मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं को इससे सहूलियत होगी और जेसीईआरटी में प्रश्न पत्र और उसके उत्तर को रीचेक भी किया जा रहा है। ये क्वेश्चन बैंक सभी विश्व के पाठ्य पुस्तकों के चैप्टर से संभावित प्रश्नों से तैयार किए गए हैं। ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय के साथ साथ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें रखे गए हैं।
झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने रेल मंत्री को लिखा पत्र। झामुमो सुप्रीमो सह राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने कहा कि स्थानीय निवासियों की मूल भावना के खिलाफ झारखंड के रेलवे स्टेशनों की नाम पट्टिका पर बांग्ला भाषा में लिखे नाम को मिटाया जा रहा है। ये अव्यवहारिक और दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि झारखंड के मूल वासियों की भावना ये है कि उनके क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों की नाम पट्टिकाओं पर स्थानीय भाषा में नाम लिखा हो। एक महीने में 20 करोड़ की शराब पी गए गिरिडीह के लोग। गिरिडीह जिले में एक माह में औसतन 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब लाइसेंसी दुकानों से बिक जाती है। अगर इसमें अवैध शराब की बिक्री जोड़ दी जाए तो इसमें 7 से 10 करोड़ रुपए और बढ़ जाएंगे। इस संबंध में जानकारी मिली है कि गिरिडीह जिले में 100 लाइसेंसी शराब दुकान संचालित है। 34 विदेशी, 8 देशी और 58 मिश्रित शराब दुकानें हैं। 13 प्रखंडों में संचालित इन दुकानों में फिलहाल 1311 स्टाफ कार्यरत है। हर रोज इन लाइसेंसी दुकानों से अमूमन 60 से 75 लाख की शराब बिक रही है। बोकारो प्लांट में भीषण आग लगने से बढ़ा नुकसान। झारखंड के बोकारो स्थित सेल के इस्पात संयंत्र में स्टील पिघलाने वाले शॉप में शुक्रवार तड़के आग लग गई। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आग बुझाने के लिए दमकल के वाहनों को तैनात किया गया है। अभी किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। उन्होंने बताया कि स्टील मेल्टिंग शॉप के कास्टर 2 में रिसाव की सूचना है। कहा जा रहा है कि रिसाव की वजह से ही क्लस्टर में आग लगी है। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां तैनात की गई है। दमकल कर्मी आग बुझाने में लगे हैं। झारखंड में बालू की कमी से फंसे रियल एस्टेट के 150 प्रोजेक्ट। रियल एस्टेट कारोबार की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। बालू की कमी के कारण लगभग 150 प्रोजेक्ट का काम फंस गया है। सरकारी दर से अधिक कीमत पर ब्लैक में बालू मिल रहा है। इस कीमत पर बिल्डर बालू खरीदना नहीं चाह रही हैं। ब्लैक में बालू 35 रुपए CFT बिक रहा है। बिल्डरों की माने तो 7 रुपए CFT चालान व अन्य खर्च मिलाकर 17 से 18 रुपए CFT बालू की कीमत होनी चाहिए। लिहाजा प्रोजेक्ट का काम बीच में ही रोक दिया गया है। बालू की समस्या के साथ संपत्ति अवभार प्रमाण पत्र का मामला भी फंस रहा है। झारखंड के उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया समाप्त। झारखंड में अपग्रेड हुए 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। परिषद ने इसे लेकर पहले ही दिशा निर्देश जारी कर चुका था। वहीं जिला पदाधिकारियों ने निर्धारित समय तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर लेने को कहा था। परिषद की गाइडलाइन की माने तो प्रवेश उत्सव का आयोजन सभी शिक्षकों, बच्चों और विद्यालय प्रबंधन समिति की उपस्थिति में आयोजित होगा। इसमें अभिभावक भी शामिल हो सकते हैं। झारखंड की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में शिक्षकों को मिली प्रोन्नति। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी में कार्यरत शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल यूनिवर्सिटी के 23 शिक्षकों को जल्द ही प्रोन्नति मिलने वाला है। इसके लिए विवि स्तर पर प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। 6 जुलाई को विवि प्रोन्नति स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। कमेटी में शामिल सदस्य 30-32 शिक्षकों की फाइनल लिस्ट तैयार कर JPSC को भेजा जाएगा। आयोग से स्वीकृति मिलने के बाद इन शिक्षकों की प्रोन्नति का रास्ता साफ हो जाएगा। कांग्रेस नेता के बेटों ने व्यवसायी को लगाया 75 लाख का चूना। पैसे डबल करने का दिया था झांसा। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव मनई टार टेम्पल रोड निवासी रविंद्र वर्मा के बेटों ने इस बार भैया के हार्ड कोक व्यवसायी को चूना लगा दिया। उद्योगपति केदारनाथ मित्तल ने बैंक मोड़ थाना में मामला दर्ज कराते हुए नवीन वर्मा, आदित्य वर्मा सहित उनकी कंपनी वर्मा फैब्रिकेशन प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया है। रविंद्र वर्मा के पुत्रों पर ठगी और जालसाजी के आरोप लगते रहे। लक्ष्मी कुंज दहिया निवासी केदारनाथ मित्तल ने पुलिस को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि रविंद्र वर्मा के पुत्र नवीन कुमार वर्मा और आदित्य कुमार वर्मा से पुरानी पहचान है। पिछले साल अक्टूबर महीने में नवीन और आदित्य सोची समझी साजिश के तहत सुबह न्यू मार्केट बैंक मोड़ स्थित उनके ऑफिस में आए। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।